हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन विदुरा एकेडमी। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं व्हाट इज पिप। पिप क्या होता है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। पिप को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस को मेजर करना हो तो डिस्टेंस की जो मेजरमेंट यूनिट है वो है मीटर्स एंड किलोमीटर्स। वेट को आपको मेजर करना हो तो उसकी मेजरमेंट यूनिट है ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। इसी तरह से लिक्विड को आपको मेजर करना हो तो उसकी मेजरमेंट यूनिट्स है मिलीलीटर्स, लीटर्स एंड किलोलीटर्स। सेम इसी तरीके से फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर आपको किसी करेंसी पेयर के प्राइस मूवमेंट को मेजर करना हो कि कितना उसमें प्राइस में मूवमेंट हुआ है तो उसकी जो मेजरमेंट यूनिट है उसे पिप कहते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप हमेशा सुनोगे कि कितने पिप्स का मूवमेंट हुआ है, 20 पिप्स का मूवमेंट हुआ है, 50 पिप्स का मूवमेंट हुआ है, 100 पिप्स का मूवमेंट हुआ है, आज मैंने इतने पिप्स का प्रॉफिट किया, आज मैंने इतने पिप का इस ट्रेड में लॉस किया, इतने पिप का मेरा स्टॉप लॉस है, इतने पिप का मेरा टेक प्रॉफिट है। सो पिप क्या है? एक मेजरमेंट यूनिट है किसी भी करेंसी पेयर के प्राइस चेंज को मेजर कर, राइट? सो पिप स्टैंड फॉर परसेंटेज इन पॉइंट एंड इज अ मेजर ऑफ चेंज इन अ करेंसी पेयर इन द फॉरेक्स मार्केट. For all the major and minor currency pair, 1 pip is equal to 0.0001. Yen-based currency pairs are an exception. In this case, 1 pip is equal to 0.01. आइए इसे समझते हैं। जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि जितने भी मेजर्स एंड माइनस पेयर हैं, जितने भी क्या है मेजर्स एंड माइनस पेयर्स हैं, उनकी जो 1 पिप की वैल्यू होती है उनके अंदर वो होती है 0.0001। मींस मेजर्स एंड माइनस पेयर्स, सभी पेयर्स केवल एंड अगर येन बेस्ड पेयर्स को छोड़ दिया जाए, जहां पे जेपीवाई आ रहा है उन पेयर्स को छोड़ दिया जाए, तो सभी मेजर्स एंड माइनस करेंसी पेयर्स में 1 पिप की वैल्यू हमेशा 4 डेसिमल पॉइंट्स में ही मापी जाती है या पॉइंट की जाती है। क्लियर? तो हमेशा 1 पिप की वैल्यू आपको क्या याद रखनी है? 0.0001। हमेशा ये याद रखना आपको। और जब येन बेस्ड करेंसी पेयर आ जाए कहीं पे भी जिसमें जेपीवाई लग रहा हो, जिस भी करेंसी पेयर में, तो आपको 1 पिप की वैल्यू आपके माइंड में चलनी चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 0.01। क्लियर? अब इन एग्जांपल से समझते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है यूरो यूएसडी। वैल्यू क्या है? 1.1262। इसमें यहां पे मैं आपसे कहता हूं कि 1 पिप ऐड कर दीजिए। ये जो एक्सचेंज रेट दे रखा है यूरो यूएसडी का, ये वाला एक्सचेंज रेट, इसमें 1 पिप ऐड कर दीजिए। तो कैसे ऐड होगा, एडिशन किस तरह से होगा? क्योंकि ये जेपीवाई पेयर नहीं है तो यहां पे 4 डेसिमल पॉइंट्स वाला फॉर्मूला ही चलेगा। तो 1 पिप ऐड करने का मतलब है कि इस तरीके से हम इसमें 1 पिप ऐड करेंगे, 0.0001, 0.0001। हमेशा 4th डेसिमल पॉइंट से ही यहां पे आपको वैल्यूज को लिखना है। क्लियर? तो 1 पिप ऐड करके यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी? लास्ट की जो डिजिट है 2, उसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 1.1263 ये वाली वैल्यू आपको मिलेगी। क्लियर? देखिए दोबारा देखा, मैं बताता हूं आपको। वैल्यू क्या थी ओरिजिनल? 1.1262। इसमें 1 पिप ऐड करना है तो कैसे लिखोगे आप? 0.0001, मतलब 2 के नीचे 1 आना चाहिए। जो 4th डेसिमल लास्ट वाला, उसके नीचे आपकी जो लास्ट वाली वैल्यू है, जो भी वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, उसका जो लास्ट डिजिट है वो यहां पे आना चाहिए। क्लियर? मतलब राइट हैंड साइड से आपको प्लेसिंग यहां पे करनी है। देन 2 + 1 = 3, देन 6 + 0 = 6, 2 + 0 is 2, 1 + 0 = 1, देन 1। तो वैल्यू आपकी आ जाती है 1263, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, जीवीपी यूएसडी। ये भी येन बेस्ड नहीं है, यहां पे भी जेपीवाई नहीं आ रहा, तो 4 डेसिमल पॉइंट्स वाला ही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई होगा, राइट? सो यहां पे लिखा हुआ है 9 पिप्स माइनस करने हैं। वैल्यू क्या है? 1.3094। इसमें से 9 पिप्स माइनस करने हैं, तो इट मींस माइनस 0.0009। सिंपल, यू विल गेट 1.3085। देखते हैं क्या ये सही है जी। वैल्यू लिखते हैं 1 पॉइंट क्या है? 3094 माइनस क्या करना है? 0.000 एंड 9। अब यहां पे देखिए माइनस करेंगे जब हम, तो 4 जो है 9 से स्मॉल है, तो 4 की वैल्यू जो है 9 से स्मॉल है, तो हमें कैरी लेना पड़ेगा यहां से, और यहां पे ये 14 बन गया। देन 14 - 9 = 5।
यहाँ पे जो 9 है उसमें से एक कैरी गया था, तो यहाँ पे बचा है 8, तो 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8, देन 0 एंड 3, 0 यहाँ पे 3 एंड देन 1, तो वैल्यू क्या आ गई 1.3085। यस, मैच कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है AUD USD। यस, ये भी येन बेस्ड करेंसी पेयर नहीं है, तो यहाँ पे भी 4 डेसिमल पॉइंट्स वाला ही फॉर्मूला अप्लाई होना है। सो 0.7020 में से माइनस करने 10 पिप्स, तो सिंपल है 0.0010, क्योंकि 10 पिप्स है, राइट। ओके, सो वैल्यू क्या आएगी 0.7010। लेट मी चेक। 0.7020 में से हमें माइनस करना है 10 पिप्स, तो हम ऐसे माइनस करेंगे, then 0, 2 minus 1 is equal to 1, then 0, then 7, then 0. Is it correct? Yes, it is matched. Okay. Next, last one is USD JPY. यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है येन बेस्ड करेंसी पेयर का। येन बेस्ड करेंसी पेयर आ गया तो 2 डेसिमल पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो 50 पिप्स इसमें ऐड करने हैं, तो यहाँ पे 50 पिप्स ऐड करने के लिए 0.50, क्योंकि 2 डेसिमल्स तक ही हम लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे डबल 0 नहीं लगाने की जरूरत। सो अब इसको ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे प्लस करके 0.50, सो 101, 527 एंड देन 311, सो इज मैच्ड, या इट इज मैच्ड अगेन। सो इस तरह से आप पिप को यूज करोगे और इसी तरह से आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करोगे। ये हमेशा याद रखना, पिप पूरी लाइफ आपको, क्योंकि ये तो मेजरमेंट यूनिट है ना, इसके बिना कुछ नहीं होगा। आपको पहली ट्रेड है जो वहां पे, वहीं पे आपको ये पिप की जरूरत पड़ जाएगी और जीवन भर इसकी जरूरत पड़नी है फॉरेक्स मार्केट के। सो एक चीज और आप यहाँ पे नोट रखना, एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट अबाउट द पिप इज दैट देयर आर ब्रोकर्स दैट कोट करेंसी पेयर्स बियॉन्ड द स्टैंडर्ड 4 and 2 डेसिमल प्लेसेस टू 5 and 3 डेसिमल प्लेसेस। कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी हैं जो 4 and 2 डेसिमल प्लेसेस की बजाय आपको 5 और 3 डेसिमल प्लेसेस वाले फॉर्मूले से भी आपको पिप्स की वैल्यूज या एक्सचेंज रेट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, और उनको फ्रैक्शनल पिप्स कहते हैं, बट वो बहुत ज्यादा यूज में नहीं आते। आपको हर जगह मोस्टली 4 and 2 डेसिमल प्लेसेस में ही यूज करने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पिप्स इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग विद विद्रा एकेडमी।